ऐसे सिचुएशन में मार्केट डेफिनेटली क्रैश होता है। पिछले 10 सालों में भी हर्डल्स तो बहुत आते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हर्डल्स, इंडिया इज ग्रोइंग। जैसे आपने कहा हस्बैंड पैसा कमाता है, सो हस्बैंड का पैसा तो आपका है ही, आप अपना कमा के उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसका चार्ज लीजिए। 22 साल का जो लड़का है, जो जिसके पास पैसा है, ऑनलाइन वो देख के इन्वेस्ट करता है, लेकिन पेशेंस नहीं है। तो देखिए अपना दिमाग जो है ना सर, फियर से काम करता है, ग्रीड में काम करता है और इम्पेशेंस, मतलब धैर्यता नहीं। ये तीन चीज़ें हमें समझनी चाहिए। इससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी हम बात करते हैं वो बहुत जल्दी आ सकता है। तो वो गया जमाना सर जब हमारे दादा दादाजी का था कि हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में सक्सेस उसी को मिलेगी जो अंडर सर्व मार्केट्स को सर्व करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी के बाद साथ સ્વદેશી के साथ। વર્ષ 1940માં સ્વદેશીની સ્થાપના બાદ ખાદી ભંડાર તરીકે આપણે કાર્યરત હતા। ત્યારબાદ આપણે બુક સેલર અને સ્ટેશનર્સ તરીકે અને ત્યારબાદ છેલ્લા 5 દાયકા થયા આપણે ફાઇનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું કામ કરીએ છીએ। અત્યારે એપ્રોક્સિમેટ 10,000 યુનિક પાનનું અતૂટ વિશ્વાસ સાથે 900 કરોડ પ્લસનું આપણે AUM એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ આપણે મેનેજ કરીએ છીએ। દરેક ફંડ હાઉસ દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ આપણે દર વર્ષે એવોર્ડ તો મળતો જ રહે છે। તેમાં એક ખાસ કરીને 2 વખત ટાયર 3 સિટીઝમાં આપણે CNBC TV18 દ્વારા 2 વખત ટાયર 3 સિટીઝમાં એવોર્ડ આપવામાં આવેલ છે અને તાજેતરમાં જ સેબી ડાયરેક્ટર દ્વારા PMSમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરવા બદલ પણ આપણે અમદાવાદ ખાતે સન્માનિત કરવામાં આવેલ હતું। તે અમારી ડિસિપ્લિન, કન્સિસ્ટન્સી, નીતિ અને સચોટ માર્ગદર્શન જે છે એ અમારા ઇન્વેસ્ટર પ્રત્યેનું દર્શાવે છે। અત્યારે અમારી ચોથી પેઢી સ્વદેશીમાં હર્ષલ તે પણ આ જ નીતિ અને પ્રમાણિકતાથી કામ કરે છે। વેર ટ્રસ્ટ ઇઝ એ ટ્રેડિશન, જે દરેક ઇન્વેસ્ટરનું મૂડી સર્જન વેલ્થ ક્રિએશનમાં અતિ આધુનિક સોફ્ટવેર દ્વારા અને વિથ ફૂલ ટ્રાન્સપરન્સી આપણે મેનેજ કરીએ છીએ। આપણી પાસે બેસ્ટ મોબાઈલ એપ છે, બેસ્ટ વેબસાઇટ છે જે પ્રમાણિત કરે છે કે વિથ ફૂલ ટ્રેન સ્ટાફ દ્વારા આપણે સક્સેસફુલ એન્ટરપ્રેનર છીએ। વેર ટ્રસ્ટ ઇઝ એ ટ્રેડિશન, એ આપણે ફોલો કરીએ છીએ। આઈ વેલકમ મિસ મધુ લુણાવત. શી ઇઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ફાઉન્ડર and CEO and MD the Wealth Management co-founder Panthomat Group. On 18/7/25, she created history by becoming the first woman founder in mutual fund a house in India. She is a CA, works with various corporate like Infosys, Edelweiss and co-founder Panthomat Group, and she handles more than 10,000 crore AUM past. She focused on women empowerment, financial literacy and mutual fund distribution, training and upliftment. Tier 2 and Tier 3 cities with aim to build a specialist in SIP. She says finance is not a number. She is a literally talented, extremely talented, powerful, intelligent, qualified, yet very grounded and humble. She is none other than Madhu Lunawat, founder of Wealth Company AMC. मधु मैम, आपका हार्दिक स्वागत है जामनगर में। बहुत बहुत खूब धन्यवाद सर। नमस्ते मैडम जी, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, सो काइंड ऑफ यू एंड थैंक यू। आप एम्पावरमेंट, मल्टीनेशनल एजुकेशन मिसालें, ये माइलस्टोन अचीव कैसे किया, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, 67 to 70% जो सिर्फ ग्लोबल बिलियनियर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन है। सो मेरे लिए बहुत आई वुड से ज़रूरी भी था, बिकॉज मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मेरा हम्बल बिगिनिंग बहुत रहा है। सो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। सो वो भी एक पुश करता है आपको कि आप बाहर निकल के कुछ बड़ा करें, जिससे आपके परिवार का नाम रोशन हो और एक आप कम्युनिटी अपलिफ्ट कर सकें। और तीसरा, मुझे इम्पैक्ट क्रिएट करने का बड़ा पैशन है, मैं कहूँगी, जिसके कारण जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आई, B30 में हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे आप सबके साथ मिलकर करते रहेंगे। थैंक यू मैम। मैडम, विल यू प्लीज एक्सप्लेन द वेल्थ कंपनी AMC में क्या प्लान से, क्या इन्वेस्टर फिलोसॉफी रहेगी वो आपकी, वो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन?
सर वेल्थ कंपनी में हमारा मानना है इन्वेस्टर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। सो जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जैसे फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप्स, मिड कैप और आपके जो मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज फंड, स्मॉल कैप्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करना चाहते हैं जो ज़रूरत है। हम बहुत क्लियर है फ्रॉम डे वन कि हमें थीमेटिक्स जैसे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करने हैं जिसमें क्या ना हर 2-3 साल में साइकिल्स चेंज हो जाती है और म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ पैसा लेना सिखाया गया है। तो हम नो इट्स नॉट द डिस्क्रिप्शन फंड में, जगह डिस्क्रिप्शन में नहीं कि वो पैसा लौटा पाए। तो इसलिए मेरा मानना है आपको अगर करना भी है थीमेटिक, जैसे हम लोग AIF में बहुत करते हैं, PMS में कर सकते हैं आप। सो ये क्लैरिटी है नंबर 1। नंबर 2, हम चाहते हैं कि देश के हर घर घर में हम पहुँचे। सो उस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम बहुत काम करते हैं और वो हम काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके, बिकॉज वो लोकल कनेक्ट, लोकल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, ये सारा चीज़ हम बॉम्बे बैठ के तो नहीं कर पाते हैं। और तीसरा हमारा सर धर्म है एक्सीडेंट्स मैनेज करना। सो एक्सीडेंट्स आप मैनेज करते हो और सिंस हमारा AIF का बैकग्राउंड रहा है, सो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग हम अपने DNA में लेके आते हैं। सो अगर आप एक्सीडेंट्स मैनेज करते हो तो रिटर्न मैक्सिमाइज अपने आप हो जाते हैं। What are the challenges you face? Is already 45 fund houses there, and you are, I think, 46 fund house, and about 4 crore folios and 140 crores population and less awareness. So, what you decide to overcome these challenges? तो सर ये जो आपने तीसरा पॉइंट कहा, लेस अवेयरनेस, आई थिंक दिस इज, ये हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज सर भले ही 4 करोड़ पोलियो, 5 करोड़ के आसपास पोलियो है आज के दिन में, बट अपनी कंट्री में भी है 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे पेनिट्रेशन इज लेस देन 6%, नॉट इवन 6% टुडे। सो हमारा रोल है उस पेनिट्रेशन को बढ़ाना। एंड नंबर 3, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आप देखिए सर 2.25 लाख के आसपास है, तो ये नंबर को भी 10x ग्रो करवाना है। आई थिंक ये बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है मेरे जैसे 100-200 लोग और चाहिए होंगे अपने को इस कंट्री में। Thank you, ma'am. Madam, as current scenario, crude is past $100 and टेंस सिचुएशन गल्फ में आप समझ सकते हो, थोड़ा टेंस सिचुएशन है US ईरान के बीच में। जी। तो what you advise to retail investor, particularly retail investor, will they panic, have to they panic, or say to stay invested or be calm? सर पहले हमें देखना चाहिए ऐसे सिचुएशंस पहले भी आ चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे सिचुएशन में मार्केट डेफिनेटली क्रैश होता है, बट ये क्रैश में ही आपकी वेल्थ बनती है। जब मार्केट ऑलरेडी हाई चल रहा था सर, किसी की वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ जब तब बनती है जब नंबर 1 आप ऐसी सिचुएशंस में टिके रहो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एडवाइस करो, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जब एडवाइस करें तो वापस उस पैसा और डालिए। और मनी को आप देखिए, जब हमने कोविड में सर 40-50% हमने देखा था फॉल हुआ था, बट सब्सिक्वेंट 80-90% जंप हो गया था इन लेस देन 6 मंथ्स पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक पैनिक करने की कोई बात नहीं। इनफैक्ट आई वुड से जिनको वेल्थ क्रिएट जल्दी करना, दिस इज द बेस्ट मोमेंट टू बाय इन स्टॉक मार्केट। यानी कि आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू टॉप अप इन एग्जिस्टिंग फंड्स, राइट टाइम टू टॉप अप, राइट टाइम टू टॉप अप। तो एवरेज होगा और ये सब जो इवेंट रहता है वो शॉर्टली रहता है। आज हम सब भूल गए भारत पाकिस्तान का जो था, वो भूल गए। रशिया यूक्रेन का वॉर था, वो भी हमने डिस्काउंट कर लिया। तो आई थिंक मार्केट विल शॉर्टली डिस्काउंट ऑल दिस मैटर एंड बैक टू ट्रैक अगेन, वो बैक टू ट्रैक आ जाएगा। मार्केट हमेशा हुआ है, हमने आज 50-60 साल की हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, हमेशा हुआ है। प्रॉब्लम हमारे दिमाग की है। हमारा दिमाग हमें रिच नहीं बनाना चाहता, हमारे दिमाग हमें सेफ रखना चाहता है। तो ऐसे जब क्रैशेस आते हैं तो दिमाग कहता है बेच डालो, नया इन्वेस्ट मत करो। बट ऐसे केस में हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके बने रहना चाहिए और अच्छे stay invested. Yes, invest करना चाहिए। Madam, some hints for wealth creation for investor in next decade. सो नेक्स्ट डिकेड मेरा मानना है, जो सर मेगा ट्रेंड्स जिसकी हम बात करते हैं, मेगा ट्रेंड्स विल बी कैप्चर्ड बाय स्मॉल एंड मिड कैप्स। और हमने हमेशा देखा है कि 5 साल का अगर हॉराइजन लेके चलते हो तो स्मॉल कैप हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न जैसा कुछ बात होती नहीं है यहाँ पे। सो ऐसे दो स्कीम्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क आपको रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए। जहाँ भी आपका होराइजन 5 साल से नीचे है, आपको ऐसी कैटेगरीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Madam, you are well planned and focused. As the client income is increasing, definitely per 100%. capita income is increasing. What asset allocation advice will you give to our investors? सो देखिए, पहले तो मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ बेस्ट आई वुड से प्रोडक्ट फॉर एनीवन टू स्टार्ट द एक्सपीरियंस लेने के लिए। उसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ के आसपास हो चुका है तो आप AIF है, PMS है जो आप बहुत करते हैं, तो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।
और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। लोग क्या करते, जैसे अभी हम यूएस का डेटा देख रहे थे, तो यूएस में 50% ऑफ द मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय 10 कंपनीज ओनली, जिनका रेवेन्यू अपने कंट्री से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम क्या बात करें, हम यूएस इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, वो 10 कंपनीज की बात कर रहे हैं सिर्फ, राइट। सो वो देख के हमें खुद नहीं पढ़ना चाहिए। आप अपना इंटरनल म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद AIF PMS में लगाइए, एंड देन वी गो फॉर ग्लोबल इन्वेस्टिंग। और मैडम, एज ऑन टुडे market outlook for 2026, because interest rate is stable as on today in India, and politically is also stability. We are among the fastest growing economy yes. with 7% plus GDP. What do you expect about market outlook in 2026? सर देखिए, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट, बट मेरा मानना है हम जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या हम जब AIF में इन्वेस्ट करते हैं, सो सर हम लोग कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, राइट। सो आपके पास जैसे लिस्टेड में 5,500 प्लस कंपनीज है, तो आपको तो कंपनी सिलेक्ट करनी है। सो डोंट गो बाय व्हाट इंडेक्स हैज शोन, बिकॉज इंडेक्स इन्वेस्टिंग थोड़ा ना कर रहे हैं हम, एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करें। सो एक्टिव पोर्टफोलियो जब एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बनाता है, स्कीम्स बनाती है, दे आर गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। एंड नंबर 2, वी शुड बी कंसर्न अबाउट अ कंट्री। सर आप हम हमेशा देखते हैं कि अगर आप ये जो रूपी डेप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है, ये टेल अगर आप छोड़ दें, तो कंपेयर टू 8 अदर इकोनॉमीज, इंडिया हैज़ ऑलवेज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंडिया ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। सो हमें वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम अपनी कंट्री में हैं, इतना पैसा है और मौका भी है पैसा कमाने का। हिस्टोरिकली आप देखोगे तो पिछले 10 साल का एवरेज भी निकालोगे तो 12% प्लस कंपाउंडिंग रिटर्न, CAGR रिटर्न दिया है। तो ये पिछले 10 सालों में भी हर्डल्स तो बहुत आते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हर्डल्स, इंडिया इज ग्रोइंग sharply. So definitely investors should not panic at this time and should invest. This is the main result. Madam, about one key lessons for young investor who start investing at the age of 32. 22 साल का जो लड़का है, जो जिसके पास पैसा है, ऑनलाइन वो देख के इन्वेस्ट करता है, लेकिन पेशेंस नहीं है, खर्चा बढ़ा रहा है, तो उसको आप क्या लेसन्स देना चाहते हो मैडम आप? सर देखिए, अपना दिमाग जो है ना सर, वो फियर से काम करता है, ग्रीड में काम करता है, और इम्पेशेंस, धैर्यता नहीं है। हम ये 3 चीज़ें हमें समझनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को पूरा डिस्ट्रॉय कर डालती हैं, और ये 3 चीज़ें आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं हैंड होल्ड कर पाते, ये आपको हैंड होल्डर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कर पाते हैं। सो पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है उन सब से कि जब आपके पास पैसे हो तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, अपना गोल प्लानिंग बनाइए, अपने रिस्क को समझिए। आप अज्यूमिंग आप स्मॉल कैप में लगाते हो, बट क्या आपने समझा है स्मॉल कैप का रिस्क क्या है, वोलेटिलिटी कितनी रहती है स्मॉल कैप में। सो ये 2 काम कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे छोड़िए, वो आपका एसेट एलोकेशन करेगा बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, हम ना अननेसेसरी SIPs जो है ना, उसको हम गोल के साथ रिलेट नहीं करते हैं। सो हमारा जो कैंपेन हम चलाते हैं कि आपकी SIP इज इक्वल टू सर्व इच्छा पूर्ति। आज मधु लुनावत अगर एज्यूम करती है कि मुझे 50 लाख महीने की SIP करनी है, तो मैं वो मेरे 5 गोल्स के अराउंड SIP करती हूँ, जिससे मैं हर चेक कर सकती हूँ कि मेरा गोल कहाँ पहुँचा, कितने साल में बीट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सर मैं गोल से इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो वो चीज़ें आपको डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती है। नंबर 2, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ये भी नहीं मिलता आपको जब मार्केट ऊपर, जैसे अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, हम देखते हैं रोज मार्केट गिर रहा है, तो आप किससे बात करोगे। और प्लस आपके बाद आपने कहा ना 10,000 प्लस क्लाइंट आप हैंडल करते हो, तो वो एक्सपीरियंस जो है हैंडल इतने सारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो और क्लाइंट्स के इमोशंस हैंडल करने का, वो आप टेक्नोलॉजी से कहाँ लाओगे सर। सो ईज ऑफ ट्रांजेक्शन हैज बिकम ईज ऑफ रिडेम्पशन आल्सो, दैट हैज टू स्टॉप। डेट मीन क्या होता है, कई बार रेगुलेटरी चेंजेस आती है, मिथ्स रहता है, व्हेन टू इन्वेस्ट, व्हेन टू सेल, ऐसा बहुत सारे मन में दुविधा आती है। तो ये एक्सप्लेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेंजी को नहीं पता चलता, दैट इज आवर रोल टू एक्सप्लेन, डिस्ट्रीब्यूटर रोल टू एक्सप्लेन। ये आप बहुत वेल्थ कंपनी बढ़िया काम कर रही है थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, एंड खास करके आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में आप डिस्ट्रीब्यूटर को आपने बताया पहले कि मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट आता है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में से, तो यहाँ अवेयरनेस थोड़ा कम रहता है, तो आपने यहाँ तक रीच किया अपने AMC में, तो ये सो मच काइंड टू यू कि अवेयरनेस आपका बहुत ज़रूरी है छोटे सिटीज़ में, तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो कम से कम इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में नहीं आएगा और उसका वेल्थ क्रिएट होगा।
इसीलिए मेरा मानना है डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है अपनी कंट्री को, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जो हम यूथ के वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं सर, ये सब चीज़ों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का होना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं ये नंबर्स 10 गुना बहुत जल्दी से बढ़े। मैडम, आपकी जो वेल्थ कंपनी है उसका आज एज ऑन टुडे 5 फंड है, तो एक वेरी शॉर्टली 2 लाइन में आपका फंड का ब्रीफ थोड़ा कर सकते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट एथिकल फंड और द वे यू मैनेज एंड सबसे अलग कैसे आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, वो थोड़ा 2 लाइन में आप सर एथिकल फंड मोस्टली हम 3-4 चीज़ें नहीं करते हैं। बेसिकली हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं उन कंपनीज में जो मीट में है, एनिमल किलिंग में है, अल्कोहल गैम्बलिंग में है। तो ऐसे सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ये फिलॉसफी ग्रुप से आती है। आप हमारे ग्रुप के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ आप देखोगे हमने कभी भी, मुझे 12 साल हो गए कंपनी फॉर्म किए हुए, हमने 12 साल में कभी ऐसे कंपनीज में ना इन्वेस्ट किया ना उनका ट्रांजैक्शन किया है। तो ये डीएनए ऑफ द ग्रुप है, जो हमें चाहिए था कि म्यूचुअल फंड में आए तो एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए। सो वो एक हमने लॉन्च की। और दूसरा अगर डीएनए की बात करें तो हमारा सर वो प्राइवेट इक्विटी स्टाइल है हमारा। सो बहुत डिलीजेंस करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट इक्विटी जब चलाते हो, एआईएफ जब आप करते हो, तो एआईएफ में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड जनरली बेट्स रहते हैं। जैसे हर एक स्कीम में 15 कंपनीज रहती है और उन हर कंपनी में बहुत आपको बिहेवियरल प्लस लीगल प्लस फॉरेंसिक डिलीजेंस करके लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह रीजन से फेल हो गए तो लिस्टेड में फिर भी आपके पास लिक्विडिटी है, आप निकाल सकते हो जब आपको पता चलता है। अनलिस्टेड में देयर इज नो लिक्विडिटी अवेलेबल। सो आई थिंक वो जो एक हमारा ग्रुप का जो फिलोसॉफी है कि डीप डिलीजेंस बिफोर वी इन्वेस्ट, दैट वी ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर ऑल आवर फंड्स। ओके, रिगार्डिंग मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, सर मल्टी एसेट हमारा, आई वुड से हमारा ट्रू मल्टी है। हमने कमोडिटी एलोकेशन आज के दिन में इट इज़ मोर देन 20%। एंड बाकी एसेट क्लासेस रीच में भी है एंड इक्विटी और आर्बिट्राज में भी है। सो आई वुड से इट इज़ अ ट्रू मल्टी एसेट फंड। और एवरी क्वार्टर आप चेंज करते रहेंगे, रीबैलेंसिंग रिव्यू एवरी करते हैं क्वार्टर, हम, रिव्यू करते हैं हम, इफ रिक्वायर्ड Every बैलेंस quarter. भी करते हैं। ओके। रिगार्डिंग फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे 40 फंड हाउस है, 40 के पास फ्लेक्सी कैप है, तो हाउ उसे कैसे डिफर ट्रू टू लेबल, आप कैसे उसे फ्लेक्सी कैप को जस्टिफाई करेंगे? यही किया सर आपने, जैसे कहा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ट्रू टू लेबल, फ्लेक्सी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल रहो आप। जब आपको लगे लार्ज कैप तो लार्ज कैप में जाओ, जब आपको लगे मिड कैप और स्मॉल कैप, तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज नए हैं हम, अभी एयूएम छोटा है तो हम कर सकते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी। एंड बाकी हमें हमेशा अपने बड़ों से सीख लेना चाहिए। सो हमने देखा कि बहुत सारी फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप ठगी हैं, तो हमने सोचा एटलीस्ट इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप में लगा रहा है तो ये सोच के लगा रहा है कि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, राइट? अदरवाइज तो वो लार्ज कैप लगा ले। मल्टी एसेट की भी अगर मैं वापस बात करूँ, सर मल्टी एसेट में आप देखोगे जो मल्टी एसेट इक्विटी हैवी है उनका ड्रॉडाउन इक्विटी जैसा है। जबकि लोग मल्टी एसेट में क्यों आ रहे हैं सर? क्योंकि आपके पास कमोडिटीज है, बाकी एसेट क्लासेस है जो नॉन कोरिलेटेड है टू इक्विटी। सो दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग। और जिसको एग्रेसिव नहीं जानने वाले उसके लिए आपने बाफ भी इंट्रोड्यूस किया है, बैलेंस एडवांटेज। तो बाफ भी ऐसा है, कई बार क्या होता है बैलेंस एडवांटेज फंड में ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन कर दे तो पता ही नहीं चलता ये एग्रेसिव बैलेंस फंड है या ट्रू बाफ है, तो बहुत सारे एमसी में ये डिफ्रेंशिएट आता है, तो इसमें भी आप ट्रू टू लेबल है सर। हमने हमेशा, बिकॉज अगर मुझे एग्रेसिव करना है तो मेरे पास फ्लेक्सी है, मैं स्मॉल कैप ला रही हूँ अभी, सो बाकी में करेंगे ना एग्रेसिव। सो मेरा मानना है जो चीज़ देख के आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे आप जब फ्लेक्सी देखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने उसमें। आप अगर बैलेंस एडवांटेज फंड किसी को दे रहे हो तो दैट मीन्स मुझे सर वोलेटिलिटी कम चाहिए, एंड आई डोंट मीन नॉर्थ ऑफ रिटर्न्स, मुझे उतना ही रिटर्न चाहिए जो एक बाफ कैटेगरी को देना चाहिए। सो वी फॉलो दैट। अभी आपने बताया आप स्मॉल कैप एनएफओ लेके आ रहे हैं मैडम, तो पिछले 2 सालों में स्मॉल कैप आफ्टर कोविड 3 साल स्मॉल मिड का रैली बहुत बड़ा था। पिछले 2 साल में वैल्यूएशन है स्मॉल कैप मिड कैप का, लेकिन वो प्राइसेस करेक्टेड मोर देन 25%। Yes. तो आपने जो ये स्मॉल कैप एनएफओ भी लॉन्च किया है एट पार, तो इस इज द राइट टाइम टू लॉन्च स्मॉल कैप, और आर यू एसेट इसमें जो आपको पैसा लोगे तो नेक्स्ट 3 मंथ में फेज मैनर में आप इन्वेस्ट करोगे, और इसमें आप क्या सलाह दोगे, लमसम और एसआईपी, व्हाट इन्वेस्टर एट प्रेजेंट टू डू विथ एनएफओ? सर आप देखेंगे स्मॉल कैप लॉन्च करने के 3-4 रीजंस हैं। पहला तो मेगा ट्रेंड्स अगर आपको कैप्चर करने हैं वो स्मॉल कैप में है, मोस्ट ऑफ द मेगा ट्रेंड्स आज स्मॉल कैप में है, तो वहीं कैप्चर होंगे। रिटर्न्स मेगा ट्रेंड्स से ही आने वाला है, नंबर 1। नंबर 2 आप देखेंगे रिटर्न्स वाइज भी हम बात करें
तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो स्मॉल कैप का अराउंड 21 के आसपास है और लार्ज कैप का अराउंड 18 के आसपास है, कोई ज़्यादा गैप नहीं है। नंबर 2, 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप के कंपेरिजन में 2 टाइम्स हाई अर्निंग्स। तो जिस भी इन्वेस्टर को रिटर्न मैक्सिमाइज करना है, बट होराइजन 5 साल से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे अगर आपका होराइजन है प्लीज स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करें। और ये लास्ट 2 साल का पीरियड अगर हमने सब उससे पहले 4 साल बहुत पैसा देखा है, तो आई थिंक बीच बीच में ऐसे झटके जरूरी है, तभी वेल्थ क्रिएट होगा ना सर। नहीं तो अब ऐसा क्यों है कि 100 में से सिर्फ 10 लोग ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, 90 लोग नहीं कर पाते। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो स्कीम का रिटर्न हम देखते हैं ऑनलाइन, वो इन्वेस्टर का रिटर्न नहीं बनता, क्योंकि वो डेली ट्रैक करते हैं। एक्चुअली हमने मोबाइल ऐप दिया हुआ है, तो ज़्यादा नॉलेज भी इंजरियस टू हेल्थ रहता है इन्वेस्टर को। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? क्यों दे शुड ट्रैक पीरियडिकली और होल इन्वेस्टर वो बोलते हैं अभी मेरे को केवल देखना है, रिडीम नहीं करना है, लेकिन वो देखते हैं अननेसेसरी, उसको ज़्यादा माहिती मिलता है जो इंजरियस टू हेल्थ रहता है। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हो रिटेल इन्वेस्टर को? मैं बताती हूँ। मेरा वेल्थ अगर मैं बात करूँ सर, मैं वेल्थ क्रिएट ओनली कर पाई बिकॉज मेरे घर पे पेपर नहीं आता। मेरा मोबाइल देखोगे कोई ऐप नहीं दिखता आपको, नोटिफिकेशन बंद, सारे बंद रहते हैं मेरे, राइट। तो आपको ये समझना जरूरी है कि बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स, और एक और डेटा है कि जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, दे बिहेव लाइक फीमेल स्टाइल इन्वेस्टिंग। फीमेल स्टाइल इन्वेस्टिंग क्या है? फीमेल स्टाइल लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है, फीमेल स्टाइल गोल प्लानिंग रिलेटेड है, फीमेल अपना रिस्क को जानती है, रिस्क अवर्स नहीं है वो, रिस्क को जानबूझ के इन्वेस्ट करती है वो। तो अगर ये 3 चीजें आप कर लो, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट आता है सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन का। सर, जो सॉरी बट क्या यूट्यूब में जो आधे जो ज्ञानी बाबाएं हैं, वो उनके लिए उनका धंधा है, तो ये कुछ भी बोल रहे हैं, राइट। और कई बार क्या होता है सर, डेटा जो है ना, डेटा आप एक लेंस से आप देखते हो तो ऐसा लगता है आपको, बट एक्चुअली आप हॉलिस्टिकली देख नहीं पाते हो। और जो आपका काम भी नहीं है सर, म्यूचुअल फंड में वी हैव फंड मैनेजर्स, ईच एएमसी हैज गॉट एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स, जिनका रोल है स्कीम्स को मैनेज करना। सो उनको अपना काम करने दीजिए, आप फंड मैनेजर मत बन बैठिए, नंबर 1। नंबर 2, आपके पोर्टफोलियो में कौन सी स्कीम्स आनी चाहिए, किस तरह का एसेट एलोकेशन होना चाहिए, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। तो मेरे को तो यही नहीं समझता इन्वेस्टर को पड़ी क्यों है कि आप बार बार पोर्टफोलियो देखो, बार बार पोर्टफोलियो लेने से किसी का रिटर्न नहीं बनता। That means you are saying that life is so simple, we have made it complicated. Sir, our mind is that. Yes. माइंड, हमारा जो माइंड है ना सर, हमको बचाने के लिए बनाया गया है। माइंड हमारा हमको रिच बनाने के लिए नहीं बना गया है। आपने बताया जनरली ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ फीमेल को इतना पावर नहीं रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का। तो व्हाट यू विल एडवाइस फॉर न्यू जनरेशन, पर्टिकुलरली मैरिड फीमेल or who is dependent on husband with no independent income? Please give some advice to our retail female clients. So पहला मैं कहूँगी कि अगर अगर कर सको तो पैसा कमाओ, मेरा मानना है। भले छोटा कमाओ, छोटे से आप स्टार्ट कीजिए सर। मैंने तो मुझे 400-500 रुपये मिला करते थे जब मैंने स्टार्ट किया, राइट। सो आप स्टार्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ये हेजिटेशन आपका है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, भाड़ में जाने दो सबको, अपने बारे में सोचिए आप। तीसरा, जैसे आपने कहा हस्बैंड पैसा कमाता है, सो हस्बैंड का पैसा तो आपका है ही, आप अपना कमा के उसको इन्वेस्ट कीजिए, उसका चार्ज लीजिए, उसमें जो खुशी मिलती है, उसमें जो सर फीमेल्स क्या होती है ना सर, फीमेल्स जैसे मैंने पहले बताया, फीमेल्स बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है, अपने घर पे इन्वेस्ट करती है, उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल बहुत ट्रेडिंग सर। मेल्स जो हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में 45% ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये अपन वी आर ब्लेस्ड विद दोस काइंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लार्ज बीइंग अ बिग इन्वेस्टर। यानी कि आपने बताया विकसित भारत में वुमन शुड बी फाइनेंशियली फ्री टू इन्वेस्ट। ये विकसित भारत, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब। सो द ओनली पिलर व्हिच इज लेफ्ट इन आवर कंट्री, बाकी सब अच्छा चल रहा है, इज इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। ये जिस दिन 60% क्रॉस हो जाता है, no one can beat us. मैडम, एक जगह पे हमने पढ़ा था, you said that Tier 2 and Tier 3 cities town contribute 48% of India's GDP and 55% of employment, but nobody from the financial industry was visiting them. How did you actually discover that? Was it data or did you physically go to these places? आप बहुत ट्रैवल कर रही है मैडम,
मॉर्निंग से इवनिंग तक आप बिजी रहते हैं, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर को एनर्जेटिक करने के लिए आप बहुत ट्रैवल कर लिए, उसके बारे में आप थोड़ा हाईलाइट दीजिए। सर मेरा मानना है नेक्स्ट 10 इयर्स में सक्सेस उसी को मिलेगी जो अंडर सर्व मार्केट्स को सर्व करेगा, राइट। और मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मैं लास्ट 12 साल से यही कर रही हूँ। आप अपन आज जामनगर में बैठे हैं, मैं कितनी बार जामनगर आ चुकी हूँ, नॉट इन म्यूचुअल फंड से पहले बहुत बार आ चुकी हूँ। जामनगर, मोरबी, महुआ, भावनगर, राजकोट, काफ़ी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो अपने कंट्री के हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग मैक्सिमम वहीं पे होती है, विच इज़ वेयर दे कंट्रीब्यूट सो मच। जो अपना एमएसएमई सेगमेंट है बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स जीडीपी ग्रोथ, टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। सो मेरे लिए बहुत नेचुरल हो जाता है। एंड नंबर 2 मेरा मानना है कि वाई टीयर 2 टीयर 3 वहाँ पे सर हम डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प इसलिए लेते हैं क्योंकि सर आप जैसे आज आप लोकल लैंग्वेज में जब समझाते हो, आपने गुजराती में बात की इनिशियली में, तो मैं थ्रू ना कर पाती हूँ सर। यहाँ गुजराती, आसाम में असमीज, बंगाल में बंगाली, साउथ में अलग लैंग्वेज। सो वो एक सर डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी ही कर पाएगी, जिसके लिए वी आर वेरी प्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमने कितने प्रोग्राम, हार्वर्ड प्रोग्राम लॉन्च किए, हमने बिहेवियर प्रोग्राम्स लॉन्च किए फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो मेरा मानना है मेरे 2-3 एजेंडाज है। पहला कि डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स जो अराउंड 3.25 लाख करोड़ है, दिस हैज़ टू गो 10x, राइट। तभी हम वो जो अपन ये जो SIPs ब्रेक हो जाती है बिफोर सीइंग द ट्रू लाइट ऑफ द डे, वो सब रोक पाएंगे। नंबर 2 बिहेवियरल जो बायसेस है उसको हम रोक पाएंगे, राइट। सो ये रीज़न हो गया। नंबर 2 जैसे हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए हम फीमेल्स की हेल्प ले रही हैं ताकि उनका भी ये वो आत्मनिर्भर बन जाती है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाता है, और ये फीमेल्स नई फीमेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, है ना। तो जो एक प्रॉब्लम हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा अपने बिजनेस में, कि आप फीमेल्स को समझा लेते हो बट अल्टीमेटली शी गोज एंड आस्क हर हस्बैंड भी आगे, मैं भाई से पूछूंगी, पापा से पूछूंगी। बट जब सामने फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर बैठेगी, वो समझेगी कि मुझे क्या चाहिए। तो ये दोनों काम सॉल्व हो जाते हैं आपके व्हेन यू वर्क विद द डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। अभी थोड़ा आपने देखा होगा AI का, IT का डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर को इससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि फंड हाउस से वो पीरियोडिकली जो सेक्टर में ग्रोथ होता है, पीरियोडिकली वो सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। बैंकिंग फाइनेंस रहता है, जो अगर मानसून अच्छा हुआ तो FMCG सेक्टर में, तो फिर भी रिटेल इन्वेस्टर है वो खुद जाके डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी रिसर्च, विच इज़ हार्मफुल। वो भी हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, और निर्मला मैडम ने भी बहुत सारे बार बताया है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करने से अच्छा है थ्रू फंड हाउस कीजिए। ये भी अवेयरनेस, म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन बहुत अभी IPL में बहुत सारे देख रहे हैं। 31,000 करोड़ का SIP का बुक साइज हो गया है। FII का कॉन्स्टेंट एग्जिट था लास्ट वन में, फिर भी अपने यहाँ SIP बुक साइज डे बाई डे ग्रोथ कर रहा है। तो SIP के बारे में आप इन्वेस्टर को, जो भी क्या होता है छोटे सिटी में 1,000-2,000 के SIP करते हैं, तो उसको पीरियोडिकली बढ़ाना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए। उसके बारे में आप थोड़ा इन्वेस्टर को बताइए कि हाउ दे कंटिन्यूस, जैसे उसका इनकम बढ़ता है उसके साथ उसका SIP भी ग्रो होना चाहिए। सर देखिए क्या होता है, हम जैसे आप कैलकुलेटर जब हम यूज़ करते हैं, तो हर इन्वेस्टर कर सकते हैं। MV की वेबसाइट पे सारे कैलकुलेटर्स हैं, तो आप खुद जाके अगर देखिए, आप एज्यूमिंग आज 1,000 रुपये की SIP कर, उसको आप अगर बीच बीच में टॉपअप कर लेते हो, सो आपका जो वेल्थ क्रिएशन प्लान प्रोबेबली 25 साल का था, वो 22 साल, 20 साल, 18 साल में हो सकता है। और ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हमें क्यों 25 साल वेट करना है। मैं अगर जिस तेज़ी से मेरी इनकम हर साल इंक्रीज़ होती है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उस तरह से और होना चाहिए, आई वुड से। उससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी हम बात करते हैं, वो बहुत जल्दी आ सकता है। वो गया ज़माना सर, जब हमारे दादा दादाजी का था कि भाई हम 60 ईयर्स तक फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे या 70 साल तक करते रहेंगे। काम हमें आज भी करना है, बट मेरा मानना है अगर आपको लाइफ थोड़ी पहले एंजॉय कर लेनी चाहिए, तो एंजॉयमेंट के लिए कॉर्पस होना चाहिए ना सर, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में तो हम इतना देखते हैं कि आप इतना चैरिटी करते हो। तो मैं जब आई इस बिजनेस में, जब मैंने पैसा कमाने से, तो मेरा काफ़ी पोर्शन चैरिटी में जाता है। तो आप वो कीजिए। गुजरात में एक जो है ना, हमारे DNA में इक्विटी मार्केट है, है ना। तो हमको ट्रेडिंग का बड़ा शौक है। वो आपको अगर बिकॉज वो एक इम्पल्स होता है, आप स्टॉप भी नहीं कर सकते, तो वो आप 10% कीजिए, बट 90% पोर्टफोलियो को ना आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू एसेट एलोकेशन कीजिए। और सर मुझे अभी किसी ने पूछा था कि तुम्हारी SIP, सर मैंने इन्फोसिस में जो SIP स्टार्ट की थी वो चलती ही रही, मैंने कभी देखा नहीं, और वो कॉर्पस अच्छा कॉर्पस बन गया। सो आप वो रोज वो उखाड़ना बंद कीजिए अपने पैसों को।
તો દર્શકો મિત્રો, આપણે મેડમે સમજાવ્યું પ્રમાણે કે આપણા ગુજરાતીઓના બ્લડમાં ઇક્વિટી છે અને આપણે કન્ટિન્યુઅસ બચત કરવી જોઈએ, પણ આપણે રિસર્ચ કર્યા વગર ડાયરેક્ટ ઇક્વિટી બોલ્ટમાં જવું એ બહુ જોખમ છે, કારણ કે આપણે રિસર્ચ કરતા નથી. જ્યારે ફંડ હાઉસ પાસે પ્રોફેશનલ ટ્રેન્ડ ફંડ મેનેજર હોય છે, જે રિસર્ચ એનાલિસ્ટ પાસેથી ડેટા મેળવે છે અને ત્યારબાદ તે બાદ સાઇટ વિઝિટ કરે છે કંપનીની, અને રેગ્યુલર પ્રોફેશનલ લોકોનું કામ જ છે ફંડ મેનેજરનું, કે ક્યારે એન્ટ્રી કરવી, ક્યારે એક્ઝિટ કરવી, ક્યારે પ્રોફિટ બુકિંગ કરવું, જે આપણે નથી કરી શકતા, કારણ કે આપણી પાસે એક ઇમોશન હોય છે. આપણે લોસ મેકિંગ કંપનીને પોર્ટફોલિયોમાં રાખીએ છીએ ને પ્રોફિટ મેકિંગ કંપનીને આપણે બહાર કાઢીએ છીએ. તો આ મધુ મેડમે કીધું એ પ્રમાણે આપણે ટાઈમલી એસઆઈપીમાં ટોપઅપ કરવું જોઈએ. આજે તમારી 1000ની એસઆઈપી છે તો નેક્સ્ટ યર એને 2000ની કરવી જોઈએ, એના પછીના વર્ષે 3000ની કરવી જોઈએ. પ્લસ જેટલા ગોલ હોય, મેરેજનો ગોલ હોય અથવા એજ્યુકેશનનો ગોલ હોય અથવા તમારે ટ્રાવેલિંગનો ગોલ હોય કે વેકેશનનો ગોલ હોય, તો જેટલા ગોલ હોય એટલી અલગ અલગ એસઆઈપી કરવી જોઈએ અને મિનિમમ 5 વર્ષ તો રાખવી જ જોઈએ. રોજે રોજ ટ્રેક કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે 60 મહિના મિનિમમ હોય તો આપણે એવરેજ કરવા, પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ, જે આપણે ઇનિશિયલી આપણે બધાને સમજાવવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે, તો આપણે જેટલું વધુ લોંગ ટર્મ રાખશું, જાણે કે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે તો આપણે 15-20 વર્ષ રાખીએ જ છીએ. આપણે પીપીએફ અગાઉના જમાનામાં જે આપણે જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે આપણે 15 વર્ષ પીપીએફનું ખાતું ખોલાવેલું જ છે. તો 15 વર્ષ પછી જે જોવાની મજા આવે, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીની જે મેચ્યોરિટી એમાઉન્ટ આવે એ મજા આવે જોવાની, એના કરતાં પણ વધુ એસઆઈપી આપણો જે ગોલ હશે, આપણું જે ડ્રીમ હશે એ અચીવ કરવાની મજા આવે, એના માટે આપણે ટાઈમલી એસઆઈપી કરતું રહેવું જોઈએ, ટોપઅપ કરતું રહેવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને માર્કેટમાં જ્યારે ખરાબ ન્યૂઝ હોય, જ્યારે તમે છાપાની ખરાબ હેડલાઇન્સ જુઓ, ત્યારે તમારા માટે લમસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ પીરિયડ છે. કે અત્યારે તમે માર્કેટની ખરાબ હેડલાઇન્સ જુઓ તો તમારા માટે ખાસ લમસમ કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ પીરિયડ છે. ફરી પાછો બોલું છું, એટલા માટે કે આવા ગાળા વારંવાર આવતા નથી. एंड थैंक यू मधु मैम फॉर योर काइंड वर्ड्स. आपने बताया और आगे होप कि आप मिड कैप स्पेस में भी आओगे. जामनगर में रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे हैं. रिटेल इन्वेस्टर का फायदा ये रहता है कि वो लॉन्ग टर्म रहता है, हमारे इनकमिंग रहता है, आउटगोइंग बहुत कम रहता है. तो आगे भी आपका फंड्स लॉन्च होते रहेंगे और विश यू ए वेरी हैप्पी सक्सेस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच मैम. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, આજે મધુબેને આપણા સાથે ટાઈમ આપી અને સ્પેર કરી અને આપણે ઇન્વેસ્ટર માટે બહુ જ સરસ માહિતી આપી. એક જ લીટી છે, સ્ટે ઇન્વેસ્ટેડ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ.